हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग NDA 1 मैथ पेपर का डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, इस वीडियो में हम लोग मैथ का ट्रिक भी लगाएंगे, जुगाड़ भी मिलेगा, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और वीडियो बहुत नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। ठीक, तो यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि NDA 1 2019 का जो पेपर है आपका मैथ पेपर, उसका डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इस वीडियो में आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, जुगाड़ भी मिलेगा कि आप एक क्वेश्चन को ऐसे ट्रिक के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक, 61 क्या है? ये आपका सेंट्रोइड का क्वेश्चन है, यानी 2D का क्वेश्चन है। द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ऑफ वर्टिसेस ABC इज द पॉइंट। देखो, इसको अगर आप यदि सॉल्व करने जाइएगा ना, तो सॉल्व करने से ये बहुत आपका लेंदी में बनेगा। अगर जो ट्रिक से करना चाहते हैं तो कैसे कीजिएगा, वो सबसे पहले देखते हैं। इसका एक सेंट्रोइड का एक फॉर्मूला होता है, सेंट्रोइड का निकालने वाला एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला आपका होता है x2, सॉरी रुको एक सेकेंड, इसका फॉर्मूला बता रहे हैं आप लोगों को। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड में 3, ये आपका एक फार्मूला हो गया। ठीक, 2D है इसलिए आपका दो फार्मूला आएगा। और एक फार्मूला क्या है, लिखने में तो दिक्कत हो रहा है तो मैनेज कर लीजिएगा। और एक आता है आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड में 3। ठीक, वो जो इससे पहले जो फार्मूला लिखे ना वो फार्मूला, और ये भी इससे पहले जो फार्मूला लिखे थे वो फार्मूला, दोनों फार्मूला एक साथ लगेगा आपका। ठीक, तो सबसे पहले इसमें देखो क्या बोला, पॉइंट देखो। अब इसको ऑप्शन से कीजिए। सब में देखिए -3 -3, देखिए -3 3 3 -3, सब में कॉमन क्या मिल रहा है? दो दो में आपका -3 है और दो में आपका +3 है। ठीक, ये तो होगा नहीं। ठीक, तो सबसे पहले देखो, इसमें देखो ऑप्शन से देखो, इसमें देखो -3 -3 मिल रहा है ना, -3 तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2D फॉर्मूला तो हम आपको बता दिए हैं, फॉर्मूला में आपका कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट्रोइड पूछा था। ठीक, उसके बाद है आपका इसका ऑप्शन है 58। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच द परपेंडिकुलर टू y बराबर x इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। मतलब क्या है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, स्ट्रेट लाइन है, वो परपेंडिकुलर है आपका y बराबर x के साथ, वो परपेंडिकुलर और कौन कोरी 3.2 से पास हो रहा है। ठीक, तो इसको कैसे कीजिएगा? देखो, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट क्या करने से चाहिएगा या फिर इसका आप शॉर्ट ट्रिक से भी बना, इसको आप शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये बोल रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 0, यही ना है, x बराबर वाई, एक्स वाई बराबर एक्स, यही ना परपेंडिकुलर है। ठीक, तो x प्लस वाई इक्वल टू हम कोई लेमडा मान लेते हैं। ठीक, लेमडा मान लिए तो क्या पॉइंट क्या दिया हुआ, पॉइंट हमारा दिया हुआ 3,2। ये 3,2 को हम इस x के जगह पर y के जगह पर प्लेस कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3 प्लस में 2, 3 प्लस में 2 कितना होता है? 5 होता है, होता है ना। ठीक, 3 प्लस में 2 5 होता है। तो कौन सा ऑप्शन, देखो ऑप्शन से मैच करके देखो। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, 3 - 2 क्या 5 होता है ना, ऑप्शन नहीं होगा। एक्स देखो 3 + 2, बी ऑप्शन में देखो 3 + 2 5 होता है।
बी सही है। 3+2 5 होता है, ना कि 1 होता है। डी भी गया, सी भी गया। डी क्या हो रहा है, अगर 3 में यदि 1 घटाएंगे, देखो अगर यदि हम 3 में 2 घटाते हैं 1 बचता है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि जब एक्स वाई बराबर एक्स दिया हुआ है, जब हम इसका रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, एक्स प्लस वाई बराबर 5, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आप इसको कॉन्सेप्ट या फिर ट्रिक से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का वेक्टर के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेक्टर के ऊपर है, कहाँ गया वेक्टर। सत्तर 70 क्वेश्चन। सबसे हलवा क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे हलवा क्वेश्चन। विच वन ऑफ द वैल्यू द लेमडा वेक्टर्स, ये आपको वेक्टर्स दिया हुआ है, या दो आपको वेक्टर्स दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है। ठीक, वाह क्या दिया हुआ, परपेंडिकुलर है। तो आपको एक बात कॉन्सेप्ट रहेगा, यदि देखे कॉन्सेप्ट अगर देखने जाएं तो ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर इक्वल टू 0 होता है। समझ में आया, जब ए का वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, 0 होता है। ठीक, यहाँ तक तो आपका बात क्लियर हो गया ना, कि ए का डॉट इंटू बी का डॉट 0 होता है। तो देखो इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं और रॉप से भी कर सकते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, 2 3 जा, इसका पहला से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 3 जा -6। ठीक, प्लस अगर लेमडा को 4 से डिवाइड करेगा तो क्या होगा, +4 इंटू लेमडा माइनस 2 5 जा 10 होगा। ठीक, 10 इक्वल टू 0 आ गया, 0 आ गया ना। 0 आने के बाद यहाँ से माइनस करो, 16 से 10 में -6 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इसका आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी। अब आते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन पे 71। जब हम आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन पढ़ाते हैं उस समय हम लोग आपको एक कॉन्सेप्ट करवाते हैं। आप लोग डिफ्रेंशिएशन में, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है आपका डेरिवेटिव, 71। ठीक, देखो जब आपको डेरिवेटिव में आपको हार्ड लगने लगे ना, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेक स्क्वायर बराबर 10 इनवर्स एक्स। ठीक, रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, ठीक। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है, अंदर वाला दिया हुआ ना, अंदर क्या दिया हुआ है, 10 इनवर्स एक्स, इसको आप लोग थीटा मान लो। ओके, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो x बराबर हम लोग का हो जाएगा 10 थीटा होगा ना। इसको जब हम लोग थीटा माने तो x बराबर 10 थीटा हो गया। ठीक, 10 थीटा जब हो रहा है उसके बाद इसका की वैल्यू क्या निकल के आया, 10 थीटा। ओके, तो y बराबर आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला जैसे हम लोग फॉर्मूला नहीं पढ़ते हैं नॉर्मली, हम लोग जब एक फॉर्मूला पढ़ते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूला को हम लोग को रिप्लेस करना है। ओके, ठीक। तो y बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर इंटू 10 इनवर्स x। ठीक, तो सेक एक्स को हम लोग को थीटा माने थे ना, उसको सेक स्क्वायर इक्वल टू थीटा
बराबर 1 इंटू एक्स का स्क्वायर। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वन का अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा जीरो आएगा। ठीक, तो जीरो को लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यदि हम एक्स का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेगा तो आपका 2x आएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम सर्कल के ऊपर। सर्कल के ऊपर जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62। इसमें आपका रेडियस बताना है स्फेयर का। ठीक, देखो सर्कल का रेडियस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स और वाई में पढ़ते हैं सर्कल का इक्वेशन में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। और जो आपका स्फेयर में है उसको हम लोग का जेड तक जाते हैं। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन को अब तुम कैसे कर सकता है। अगर हम इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में रहते हैं तो हम इसको कॉन्सेप्ट नहीं करते, सीधा ट्रिक लगाते हैं। ठीक, तो एक बार इसका फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। ठीक, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस में 2wz प्लस में डी इक्वल टू 0। ठीक, डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमको पूछा है वो रेडियस का वैल्यू पूछा है। ठीक, तो u बराबर 6 इंटू डिवाइडेड में रेडियस पर 2, यानी 2 3 जा -3 आएगा। ओके, -3 आएगा। उसी प्रकार भी का भी निकालेंगे। 8 4 2 जा 8, 4 आएगा। डब्लू का निकालेंगे, तो आ जाएगा आपका 5 2 5 जा 10, और डी का तो दिया ही हुआ था 1। ठीक, सारे वैल्यू को अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, भाई इस फॉर्मूला से कर देंगे। ठीक, 6 का 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इन सब जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा 50। ठीक, 50 में जब 1 माइनस करेंगे हम, 15 में जब हम 1 माइनस करते हैं तो मेरा आता है आपका 49 स्क्वायर। 49 स्क्वायर होता है आपका 7 का, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक, 69। क्वेश्चन नंबर 69, साइन बताना, साइन ऑफ द एंगल वेक्टर्स टू। अरे भाई साइन पूछा तो सीधा सीधी बोलना कि साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहिए। ए इंटू में बी डिवाइडेड में ए का मोड डिवाइडेड में बी का मोड। अगर यदि इस फॉर्मूला से अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका बहुत टाइम चल जाएगा, जो कि एग्ज़ाम ऑफ वीडियो से बहुत डिस्टर्बेंस वाला है। इस फॉर्मूला से अगर हम नहीं निकालेंगे तो ये अच्छा रहेगा। ठीक, हम लोग निकालेंगे कोस थीटा वाला फॉर्मूला से। ठीक, हम लोग निकालेंगे कोस थीटा। ठीक, हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक, इसे सीधा लिखेंगे 18 प्लस में 3 डिवाइडेड में 17 इंटू √26। ओके, देखो इन सब को जब सोल्व करेगा तो 7 आएगा, तो 7 से 7 सीधा कट गया ना, तो बचा क्या आपका कोस 1/√26।
ओके, रूट अंडर 26 बचा। तब मान के चलिए आप कोई भी ट्रेंगल में ले रहे हैं, मान के चलो ये कोई एक ट्रेंगल है, ठीक। अगर इसका ये रूट अंडर 26 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, तो ये तो 5 होना चाहिए ना, 5 होना चाहिए ना, 5 होगा, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 इंटू रूट अंडर 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या हलवा क्वेश्चन है, वाह। व्हाट इज 1 + 10 अल्फा 10 बीटा का स्क्वायर, 1 + 10 अल्फा - 10 बीटा का स्क्वायर, सेक स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू। सीधा से कुछ नहीं, इनपुट डालो, आउटपुट निकालो, सीधा इसमें अल्फ़ा का वैल्यू 45 डालो। अब कोई स्टूडेंट पूछेगा अब अल्फ़ा का वैल्यू -45 क्यों डालें, तो देखो 10 45 में 1 देता है, और 10 ऐसा है ना कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करता, उसका फिक्स रहता है। 10 शांत, एकदम शांत तरह का सा रहता है, ठीक। तो आप जब डालते हैं 10 अल्फ़ा का और 45 अगर डालते हैं उस वैल्यू पे, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, देखो डालेगा तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 - 4 = 0 होता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन मिल रहा कितना, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 एक लाइन दिया हुआ है, तो तीनों लाइन है, ठीक। तो इसमें आपको क्या बोल रहा है, कौन करंट का मतलब संरेखीय, मान के चलो 1 2 3 अगर यदि तीनों इसी लाइन पे है, ठीक, इसी लाइन पे है, इससे अगर यदि हमको एक ट्रेंगल फॉर्म करते हैं तो उसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया आपको 0 होगा, ओके, ठीक, 0 होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, आपका फॉर्मूला लिख दे रहा है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है। आपको होमवर्क रहेगा x1 x2 1 y1 y2 1 z1 z2 1, ये आपका फॉर्मूला से निकालिएगा, तो उसका आपका आंसर आ जाएगा। आपका जो भी आंसर आएगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। बता सकते नहीं, आप कमेंट करके आप उसको बताइएगा, ठीक। ये आपका होमवर्क है, ठीक। 57 आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट है 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन ए इलिप्स इज ए कांस्टेंट एंड इक्वल टू, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक। अगर इसी में अगर यदि इलिप्स का जगह वो चेंज कर देता कि इलिप्स का जगह यदि वो हाइपरबोला लग देता, और इस सम का जगह पे अगर यदि वो डिफरेंस कर देता तो फिर भी इसका आंसर हो जाता आपका ऑप्शन नंबर बी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये बात आपको ध्यान रखिएगा, यानी अगर हाइपरबोला का पूछे और उसमें डिफरेंस कर दे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब मूव ऑन करते हैं वैल्यू वाला स्टेप पे। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें क्या बोला है, tan 75 और cot 75, ठीक।
तो यहाँ से हम आप लोगों को इसे यहाँ से आप ट्रिक नहीं याद रख सकते हैं। अरे इसे होता है 1090 माइनस थीटा, क्या होता है गुरुजी? कोट थीटा होता है। ठीक, अगर पूछेगा कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है गुरुजी, तो होता है आपका 10 थीटा। ठीक, तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला निकल के आता है 10 थीटा प्लस कोस थीटा बराबर होता है आपका 2 साइन 2 थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर हम उस फॉर्मूला से अगर ना भी जाएं, अगर हम इतना करने का अगर मेरा नहीं रहेगा तो हम उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोले क्या लिखेंगे? 2 में साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा का जगह पर हम 30 बैठा देंगे। तो साइन 30 में कितना देता है? 1/√2, 1/√3 देता है ना। फर्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे और सेकंड स्टेप में इसका आंसर लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा एंड हलवा क्वेश्चन है। ठीक, क्या बोल रहा है? वैल्यू बताना है। कोस 46, कोस 47, कोस 48, कोस 50 और डॉट 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 करके जा रहा है। तो कहीं पे तो कोस 90 आएगा ना, 90 आएगा। और आप लोगों को तो पता है कोस 90 का वैल्यू 0 होता है। और जब कोस 90 का वैल्यू इतना सेक्सी नंबर है, जहाँ भी आएगा सबको 0 कर देगा। यानी उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इफ, इसको देख के आपको कुछ लग रहा है आइडिया कौन सा फॉर्मूला पे होगा? कोई अगर आइडिया आ रहा है तो बताओ। जैसे यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, कोई एक होता है 2tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, फिर होता है आपका कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, फिर आपका होता है tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला होता है। ठीक, तो साइन इनवर्स 2p 1 + 2p, इसको अगर यदि हम 2 tan इनवर्स p माइनस 2 tan इनवर्स q इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। ठीक, तो यहाँ से अगर यदि हम tan इनवर्स p माइनस में q, p माइनस में q डिवाइडेड में 1 + pq। ठीक, इंटू tan इनवर्स, 10 से 10 कटा, 10 से 10 गया ना। जब 10 से 10 गया तो x बराबर मेरा वैल्यू क्या आएगा? p माइनस q डिवाइडेड में 1 + pq। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, इफ tan थीटा 1/2, tan अल्फा 1/3, तो tan थीटा प्लस tan अल्फा का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक, तो
10 अल्फ़ा बराबर होता है 1/2 और उसके बाद है 10 अल्फ़ा बराबर होता है 1/3। इन तो इसका जब एलसीएम लगा तो कितना आंसर आएगा, तो इसका एलसीएम लेगा तो कितना आएगा 45 आएगा। 45 लेने के बाद 45 में कितना देता है, 45 में आपको आता है 5/4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया, वैल्यू बताना साइन इनवर्स एक्स, एक्स इनवर्स एक्स। ठीक, अगर यदि ठीक तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर 5/2 होता है ना। ठीक होता है, तो जब हम सेक का उल्टा कर देंगे तो 4/5 होगा, और साइन को उल्टा कर देंगे तो 5/4 होगा। ठीक होगा ना, 4 होगा। और जब हम दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 इंटू 4/5 कट जाएगा, तो बाई भी बचेगा नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, ऐसा क्वेश्चन जो कि ऐसा क्वेश्चन अगर आता है आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में, कोई सा भी रहा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक, अगर एग्जाम में आता है तो सबसे पहले पहला स्टेप 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, 5 होगा। ठीक, उसके बाद 36 का स्क्वायर रूट निकालना है, 6 होगा। इन सब को जब जोड़ेगा तो कितना होगा, इन सब को जब जोड़ेगा तो कितना होगा, 5 और 6 को जब तुम जोड़ेगा तो 11 होगा, और 11 का अगर यदि तुम स्क्वायर करता है तो 121 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 121। 29 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नहीं वाला है। व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ जेड, इसका पहले आपको मॉड्यूलस निकालना है। ठीक, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 29 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 क्वेश्चन जाएगा। ए एंड बी दो मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, ए का वैल्यू दिया हुआ है डिटर्मिनेंट एंड बी का दिया हुआ है 3। ठीक, तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है के बराबर के ए, के कोई कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो के ऊपर वो बाहर आ जाएगा इंटू ए होगा। ठीक, उसके बाद ए इंटू बी का मोड, तो ए अलग निकलेगा मोड के अंदर, बी भी निकलेगा मोड के अंदर। ठीक, निकलेगा। उसके बाद 3 का क्यूब इंटू में 4 इंटू में 3। ठीक, 8 8 4 इंटू में 3, इन सब कोई जब इंटू करेगा तो क्या आएगा 96। तो पहला का आंसर निकल के आया आपका 96, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा का इसका इन्वर्स पूछा है 28 में। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 36। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 10 10 10 किधर गया।
क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसमें आपका एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है इस मैट्रिक्स का अंतर से। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -3 सॉरी ये नहीं होगा -3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा -3, 4। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा -3, 4 आएगा आपका आंसर। ठीक, एंड क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x - 6x + 2। इसमें हमको रूट्स बताना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -2 + 2 + 4। क्योंकि देखो अगर जीरो का रख के देखेंगे तो 0 0 तो इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, और -2 का रखेंगे तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सी, ये क्वेश्चन सब रिपीटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नील पॉइंटेड मैट्रिक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट क्लास में हम इसी का NDA 1 2019 का पेपर बाकी जो बचा है उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन करवाएंगे, और उसके साथ ट्रिक्स लगाएंगे, ट्रिक्स एंड जुगाड़ दोनों एक साथ लगाएंगे। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।